मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक फुलवारी कक्षा 4 में। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 1 है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। इस तरह से इस बोध प्रश्न 1 में पहला प्रश्न का नंबर है हमारा, बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया। आप लोग काले पेन से प्रश्न लिखेंगे और इसके बाद में उत्तर को नीले पेन से लिखेंगे। तो हम लोग उत्तर लिखते हैं। बाल गंगाधर ने प्रश्नों को मौखिक रूप से हल किया। उन्होंने मुँह जबानी मौखिक रूप से बता दिया। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर खा। तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा। तिलक का पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा, इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, तिलक के अच्छे कार्यों और विचारों के कारण उनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द जुड़ा। अच्छे कार्य किए, इस कारण उनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द जुड़ा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर गा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया। कौन सा नारा दिया है लोकमान्य गंगाधर तिलक ने, तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर लिखेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घा। पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर है, उत्तर लिखेंगे। पाठ में लोकमान्य तिलक की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तिलक मेधावी विद्यार्थी थे। उनकी पुस्तक गीता रस में उनकी बुद्धता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। वे देशभक्त और क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भाषा के रंग। पहला प्रश्न जो है वो आप लोगों को स्वयं करना है। खा नंबर देखेंगे, प्रत्येक वाक्य में खाली जगह में उनके दाएं लिखे शब्द को सही रूप में लिखना है। उदाहरण एक जैसा पहला वाक्य दिया गया उसको देखेंगे, देखना है। उत्तर में तिलक नियमित, जो नियमित शब्द है उसमें करेंगे रूप से व्यायाम करते थे। खा नंबर देखेंगे, तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। गा नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। क्या करते थे? आकर्षित। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है गा नंबर। शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए, जैसे दिया गया है। देखते हैं उत्तर में पटरी और पेन की सहायता से लाइन बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे स्त्रीलिंग। लिखेंगे स्त्रीलिंग। अब एक साइड शब्द लिखेंगे जो हमारी किताब में दिया गया, लेखक, काले पेन से लेखक, और इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसको नीले पेन से लिखना है, लेखिका। इसी प्रकार इसके नीचे
अगला शब्द लिखना है शिक्षक, और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चों शिक्षिका। अब शब्द में अगला वाक्य लिखेंगे बालक, बालक, और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा बालिका। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से अंतिम शब्द है हमारा नायक, नायक शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा नायिका। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर इसी प्रकार से सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस बीच अगला प्रश्न है जिसको स्वयं विद्यार्थी ही करेंगे, और हम लोग अगला देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द बनाइए। इसमें भी वही काम करेंगे कि पटरी और पेन की सहायता से एक लाइन बनाएंगे। लाइन बनाकर एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ, जो समान अर्थ हैं उनके शब्द देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला शब्द है रुष्ट। रुष्ट, रुष्ट का अर्थ होगा नाराज। मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार अगला शब्द है सम्मान। सम्मान, सम्मान का अर्थ है आदर। इसी बीच मेरा अगला शब्द है कठिन। इसका अर्थ है मुश्किल। मेरे प्यारे बच्चों अगला है निर्धन। निर्धन का समान अर्थ है गरीब। आप भी अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करें। इस बीच अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों उसी तरह से पटरी और पेन की सहायता से लाइन खींचेंगे। एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे ता से बनने वाले शब्द, या ता जोड़कर, ता शब्द जोड़कर कौन सा शब्द बनता है देखते हैं। पहला शब्द है हमारा निर्धन। इसमें ता जुड़ेगा शब्द के पीछे तो हो जाएगा निर्धनता। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से अगला मेरा शब्द है सज्जन। सज्जन शब्द है और इसमें ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सज्जनता। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारे पास है कठोर, और इस कठोर का हो जाएगा ता जोड़कर कठोरता। क्या हो जाएगा कठोरता। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है हमारा मानव। क्या है मानव, ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मानवता। आगे है उदार। उदार में ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा उदारता। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों
अंतिम शब्द मेरा है कोमल। कोमल में ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोमलता। तो इस प्रकार आप सभी लोग अपनी कॉपी पर इसी तरह अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह से आप अपनी कॉपी पर लाइन बना लेंगे। प्रश्न है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। तो पहला है सर्वनाम शब्द, फिर इसके बाद में इसका बहुवचन क्या होगा, बहुवचन रूप है तो इसको 2 बार में हम लोग लिख लेंगे, फिर अगले में भी लिखेंगे सर्वनाम शब्द और बहुवचन रूप। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला शब्द है हमारा वह। तो वह का बहुवचन रूप क्या होगा, वे। क्या हो जाएगा, वे। और नीले और काले पेन का कम्बिनेशन रखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे नीले से लिखा उसको नीले से, जो काले से लिखा काले से। अब सर्वनाम शब्द आता है मैं, तो मैं का बहुवचन रूप क्या होगा, हम। मैं का बहुवचन रूप हम। अब आगे देखेंगे, यह का बहुवचन रूप होता है ए। मेरे प्यारे बच्चे आगे देखेंगे, मुझे, और मुझे का बहुवचन रूप होता है हमें। अब हम लोग देखेंगे अगला, उसने, और उसने का बहुवचन रूप होता है उन्होंने। आगे देखेंगे मुझसे, और मुझसे का बहुवचन रूप होता है हमसे। क्या होता है, हमसे। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसका। क्या हो गया, उसका। इसका बहुवचन होगा उनका। आगे देखेंगे मेरे लिए, मेरे लिए। इसका बहुवचन रूप हो जाएगा हमारे लिए। आगे देखेंगे उसके, इसका बहुवचन रूप हो जाएगा उनके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, नए मेरे चैनल पे हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। आपको परीक्षाओं से महत्वपूर्ण प्रश्न और कक्षा 4 कक्षा 5 के सारे वर्कबुक और संपूर्ण हल देखने के लिए हमारे चैनल नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला से जुड़ें और अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। इसका इनसे, इसने का बहुवचन रूप है इन्होंने। अगला है मुझ में। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इसका होगा हम में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है इसका। क्या है, इसका बहुवचन रूप होगा
इनका, बहुवचन रूप हो जाएगा इनका। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला है किसका, और इसका बहुवचन रूप है किनका। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे और इनको याद भी कर लेंगे, इसको पढ़ा भी चुके हैं। किस पर, इसका बहुवचन रूप होगा किन लोगों पर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ये पाठ 11 कंप्लीट हुआ।